मन काहे को करे रे, काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे। नैया तेरी राम हवारे, लहर लहर हरी आप संभाले। नैया तेरी, नैया तेरी राम हवारे, लहर लहर हरी आप संभाले। हरि आप ही उठावे तेरा भार, उदासी मन काहे को करे तेरा, राम जी करेंगे बेड़ा पार। उदासी मन काहे को करे रे, काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे। काबू में मझधारों सी के, हाथों में पतवार उसी के। काबू में, काबू में मझधारों सी के, हाथों में पतवार उसी के। तेरी हार भी नहीं है तेरी हार, उदासी मन काहे को करे तेरा, राम जी करेंगे बेड़ा पार। उदासी मन काहे को करे रे, काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे। सहज किनारा मिल जाएगा रे, मिल जाएगा, मिल जाएगा परम सहारा, मिल जाएगा। सहज किनारा मिल जाएगा, परम सहारा मिल जाएगा। डोरी सौंप के तो देख एक बार, उदासी मन काहे को करे तेरा, राम जी करेंगे बेड़ा पार। उदासी मन काहे को करे तेरा, राम जी करेंगे बेड़ा पार। उदासी मन काहे को करे रे, काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे। शांति दीदी। सभी को ओम शांति। तो उदासी मन काहे को डरे, आज की जो मुरली हम सुनेंगे, बाबा जो बच्चे पुरुषार्थ के रास्ते पर चलते हैं, बाबा ने कहते ना, बाबा रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर। बाबा कहते हैं बच्चे सफर में थकना नहीं, अकना नहीं। विघ्न बाबा कहते हैं आएंगे, ऐसी कोई रोड नहीं होती जहां स्पीड ब्रेकर नहीं मिलते, जहां जाम नहीं मिलता, जहां रेड लाइट नहीं मिलती। रास्ते पे निकले हैं तो फिर सबको फेस करना पड़ेगा। स्पीड ब्रेकर भी आएंगे, जाम भी लगेंगे, हॉर्न भी बजेंगे दूसरों के, और रेड लाइट भी आएंगी, चालान भी कटेंगे, सब कुछ होगा।
लेकिन बाबा कहता है बच्चे सफर में रहना। आज की मुरली थी ना, बाबा कहता है आपकी है रूहानी यात्रा, दुनिया की बाबा कहता है जिस्मानी यात्रा। भक्त भक्ति करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, तीर्थ करते हैं। बाबा कहते हैं इतने लंबे लंबे रास्तों से निकल के सोचते हैं कि हमको भगवान मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन बाबा समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे मुक्ति तो है नहीं, चलती का नाम गाड़ी, रुक जाए तो बीमारी। बाबा कहते हैं रुकना नहीं, आत्मा पुनर्जन्म लेती है। बाबा कहता है एक केवल परमात्मा को छोड़कर हम सबके पुनर्जन्म है। किसी के 84, किसी के 80, किसी के 50, किसी के 40 आना तो पड़ेगा। जितनी जिसकी बैटरी चार्ज होगी वो आत्मा उतने ज्यादा जन्म लेगी। ज्यादा जन्म माना ज्यादा सुख, ज्यादा शक्तियां। तो बाबा बच्चों को समझाते, बाबा कहते हैं कि बच्चे जीवन में जो भी पुरुषार्थ करते हो, पुरुषार्थ करते बाबा कहता है जो भी रास्ते में विघ्न आए उसको देखकर बाबा कहता है कभी भी घबराना नहीं, क्योंकि राम की शक्ति आपके साथ है। उदासी मन काहे को डरे। तो आज की मुरली में बाबा कहते इस ड्रामा में विशेष पार्ट बजाने वाली आप आत्माएं विशेष बच्चे हो। देखो वो हमको रोज बॉन्डिंग देता है। कल की मुरली में कह रहा मैं तुम्हारा साजन हूं, तुम उंगली छोड़ के चल पड़ते हो, संकल्पों से तलाक दे देते हो। रोज बॉन्डिंग बनाता है ना हमारे साथ। आज भी क्या कहता है, कहता है तुम इस ड्रामा में विशेष पार्ट बजाने वाली आत्माएं मेरे विशेष बच्चे हो। तो बाबा कहता है क्योंकि सबसे विशेष तो कौन है, तुम आत्माओं का पिता। नैया तेरी राम हवाले, लहर लहर प्रभु आप संभाले। बाबा कहते हैं मैं बैठा हूं तेरे साथ, तो चिंता नहीं करना। तो बाबा समझाते बाप के साथ पार्ट बजाने वाली आप विशेष आत्माएं हैं। अगर बाबा कहते राइट हैंड के साथ भी कोई कुछ घंटे बिताए तो नशा रहता है ना। बाबा कहता है राइट हैंड माना वो लोग जिनके ऊपर हमको बहुत भरोसा है, जिनको हम कहते हैं ये हमारे उत्तराधिकारी हैं, वारिस। बाबा कहता है कितना नशा रहता है उनके साथ में रहने का, वक्त बिताने का। तो बाबा कहता है आप भी मेरे राइट हैंड बच्चे। तो बाबा कहता है लेकिन यह कितना ऊंचा है, और बाबा कहता है फिर अविनाशी भी है। एक संसार का पिता वो भी अपने बच्चे के साथ बैठता है तो उसको भी एक नशा रहता है कि मेरी गद्दी का, मेरे पद का अधिकारी मेरा बेटा है, मेरा घर, मेरा दफ्तर, मेरी दुकान आने वाले समय में मेरे बेटे की है, उसको भी फक्र रहता है। लेकिन बाबा कहता है यहाँ तो बात है अविनाशी पद की। तो बाबा कहता है यहाँ तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। तो बाप ने अपने पास कुछ रखा है। बाबा कहता है अगर दे दिया फिर और क्या मांगेंगे। बाबा कहता है भक्ति में तो तुमने झोलियां पसारी मेरे सामने। हे माँ मुझको ऐसा घर दो, घर दो, वर दो, परिवार दो, बच्चे दो, नौकरी दो, साधन दो, स्वास्थ्य दो। सब कुछ मांगा बाबा कहता है, लेकिन चुल्लू चुल्लू मांगा। बाबा कहता है मांगने से मिलता नहीं है, पुरुषार्थ से मिलता है। तो बाबा समझाते बाप ने तो अपने पास कुछ भी नहीं रखा। हाँ, बाबा कहता है आपको बिन मांगे सब कुछ दे दिया, इसलिए दुनिया में कह देते हैं बिन मांगे मोती मिले। वास्तव में बात है ये ज्ञान के मोती। बाबा कहते हैं जितनी आपकी बुद्धि ज्ञान से भरपूर होगी, ये पारस बुद्धि बाबा कहता है, इस बुद्धि के आगे बाबा कहता है संसार के सारे सुख तुच्छ हैं। तो बाबा समझाते सदा सोचो हमारे जैसा खुश नसीब न कोई है न कोई होगा। नशा चढ़ा रहा है बच्चों को, क्योंकि माया छोटी छोटी बातों पे नशा उतार भी तो देती है।
जीवन में कोई परिस्थिति आकर खड़ी हुई, तुरंत नशा उतर गया कि किसके बच्चे हैं, कौन सा विशेष पार्ट है हमारा, हम तो दुखी हैं। बाबा कहता है माया आती है, तुरंत तुम्हारा एक झटके में बाबा कहता है नशा उतार देती है। तो सदा सोचो हमारे जैसा खुशनसीब न कोई है न कोई होगा। कर्म योग का फल है सहज योग और खुशी। कर्म योग, राजयोग सिखा रहा है ना बाबा, मन बुद्धि संस्कारों पर बाबा कहता है आपकी मलकियत हो। कर्म योग, कर्म करते भी बाबा कहता है एक बाप की याद हो। बाबा कहता है ये कर्म योग का फल क्या है, सहज खुशी की प्राप्ति। जो कुछ करता उसका प्रत्यक्ष फल यहाँ ही पदम गुणा मिलता है। संगम का युग, बाबा कहता है एक का पदम गुणा। तो करते हुए बाबा कहता है बच्चे खुशी की जो प्राप्ति तुमको होती है ना, ऐसा सुख बाबा कहता है फिर कभी भी नहीं मिलता। दुनिया भी अच्छे काम करती है, नो डाउट, वो भी बेचारे सोचते हैं हम पुण्य कर रहे हैं, लेकिन उसकी खुशी अनुभव नहीं करते। जैसे वो पैसा कोई एफडी में लगा देता है ना कि भविष्य में काम आएगा, अभी तो गया हाथ से। बाबा कहता है दुनिया के तो पुण्य कर्म ऐसे हैं जैसे एफडी। हाँ, और बाबा कहता है तुम्हारा है रिकरिंग डिपॉजिट। बाबा कहता है हर क्षण एक एक कर्म करते बाबा कहता है आपका छोटा छोटा जो पुरुषार्थ है ये बाबा कहता है जमा होता जाता है। तो यहाँ बाबा समझाते मन के खुश रहने से शरीर की व्याधि भी सूली से कांटा हो जाती है। बाबा कहते हैं बच्चे अगर आपका मन खुश है, और मन कैसे खुश होगा, मन को आदत नहीं है खुश रहने की। मन छोटी छोटी बातों पे उदास होता है, चिंता करता है, क्योंकि गड्ढों में गिरने की पुरानी आदत है उसको। आज की मुरली में वरदान था, बाबा ने बोला, बाबा कहता है बच्चे टेढ़ा रास्ता तो आएगा, परिस्थितियां, बाबा कहता है ये जीवन में टेढ़े रास्ते हैं, लेकिन जो बच्चा बाबा कहता है ज्ञान से खुशी के खजाने से भरपूर होगा, बाबा कहता है वो टेढ़े रास्ते को सीधा बना लेगा। लेकिन बाबा कहता है अगर तुम्हारा बुद्धि का बर्तन खाली रह गया तो बाबा कहता है जैसे गड्ढा बन गया, गड्ढे में तो गिरना पड़ेगा। और बाबा कहता है फिर ये जो व्यर्थ की सोच चलती है ना, ये जैसे पाँव में मोच आ जाती। किसी के पाँव में मोच आ जाए तो पैर हिल भी नहीं सकता, नस पे नस चढ़ गई, मोच आ गई। ऐसे ही बाबा कहता है तुम्हारे जब व्यर्थ संकल्प चलते हैं, व्यर्थ तब चलते हैं जब हमारी बुद्धि ज्ञान के बर्तन से खाली हो जाती। माया यही करती है। जैसे बिल्ली होती है ना, बिल्ली के सामने दूध पड़ा हो तो छोड़ देगी, चाटे बिना तो नहीं छोड़ेगी, जूठा तो करेगी जरूर। ऐसी बाबा कहता है बच्चे ये ज्ञान क्या है, ये ज्ञान भी बाबा कहता है कि दूध के माफिक, दूध से भी अनमोल है बाबा कहता है। लेकिन माया आती है, धक से बाबा कहता है ये दूध का पतीला नीचे गिरा देती, पतीला खाली। और बाबा कहता है अभी जब व्यर्थ के संकल्प चलते हैं तो बाबा कहता है जैसे ये संकल्प मोच का काम करते, पैर में मोच आ गई, अब बैठ जाओ आराम से, अब कहीं नहीं जा सकते, हिल डुल ही नहीं सकते अब तो। लेकिन बाबा कहता है जो शक्ति स्वरूप आत्मा है, नॉलेजफुल आत्मा है, वो बाबा कहता है ज्ञान के शस्त्र से इन टेढ़े रास्तों को भी सीधा बना लेगी। ये शक्ति बाबा कहता है आपके पास है। लेकिन होता क्या है, जब कोई समस्या आती है ना, तो उस समय मन का ठहराव रखना ये सबसे बड़ा चैलेंज बन जाता। मन ही है जो सबसे पहले फिसलता है। जैसे किसी का पैर स्लिप होता है ना, तो हाथ नहीं होता, एकदम कंट्रोल से बाहर बात चली जाती है कि क्या करे, पैर स्लिप हो गया। ऐसे ही बाबा कहता है मन को भी बार बार फिसलने की आदत है। ये माया व्यर्थ के संकल्पों की जो काई है ना, ये जमा कर देती और देर नहीं लगती हमको गिरने। तो यहाँ बाबा समझाते मन के खुश रहने से शरीर की व्याधि बच्चे सूली से कांटा बन जाएगी। तो जैसे समय समय पर दवाई खाते हैं कि डॉक्टर ने बोला है
हर आधे घंटे में, हर 2 घंटे में ये दवाई लेनी है, इससे दर्द कम हो जाएगा, इससे ताकत मिलेगी। ऐसे ही बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे मन को खुश करने की दवाई क्या है? बार बार स्वमान की गोली उठाओ कि मैं कौन हूं, मैं विशेष पाठधारी आत्मा, उदासी मन काहे को डरे। हाँ, तो बाबा कहता है कैसा भी शरीर की भी कोई व्याधि माना बीमारी हो, वो भी बाबा कहता है सूली से कांटा हो जाएगी। ज्यादा सोचना नहीं है। माया तो आई ही इसीलिए है कि ये सोचों में उलझेगा, इसकी खुशी गायब होगी। अब राम इसको उतारे भव से पार तो हम भी जाने। जैसे ही बाबा कहता है तुम्हारा व्यर्थ सोच चलता है ना, तो राम की शक्ति तुम तक नहीं पहुंच पाती। फिर बाबा कहता है ज्यादा सोचना नहीं है, सोचने से निर्णय शक्ति कम हो जाती है। सोचने से क्या प्रभाव पड़ता है? देखो, आप अगर ज्यादा चल लो ना एक दिन, एक लिमिट है सबकी चलने की। अगर किसी दिन हम ज्यादा चल लें तो कहते हैं आज तो टांगे जवाब दे, आज टांगों में बहुत दर्द। ऐसी बुद्धि के पांव भी हैं। बाबा कहते हैं ये जो एक्सेस सोचते हो ना, ये बाबा कहता है सोचने से क्या होता है? हमारी निर्णय लेने की शक्ति कम हो जाती है। तो पेपर माना परिपक्व होना, घबराना नहीं। पेपर फाउंडेशंस को काटते हैं। सॉरी, बाबा कहते हैं पेपर माना परिपक्व होना, घबराना नहीं। पेपर फाउंडेशंस को कटते, ये कूटना मजबूत करना है। बाबा कहते हैं जीवन में कोई भी अगर पेपर आया है, चाहे तन का, चाहे मन का, चाहे धन का, या किसी संबंध से, बाबा कहते हैं बच्चे ये कैसा भी पेपर सामने आया, लेकिन सबसे पहली बात बाबा कहता है क्वेश्चन पेपर हाथ में देखकर सबसे पहले तो घबराओ नहीं। सिलेबस में से ही आया है, सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं आया। बाबा कहता है घबराओ नहीं, टीचर ने पढ़ाया हुआ है। तो बाबा कहता है फिर इसकी फाउंडेशन क्या है? बाबा कहता है बच्चे इसकी फाउंडेशन ये है कि ये पेपर भी पास हो जाएगा। कल्प कल्प मैंने ये पेपर पास किया है। हाँ, तो बाबा कहता है फिर इस पाठ को पक्का करना है। नथिंग न्यू, कल्प कल्प पास किया है, इस बार भी हो जाएगा। कितनी बार हलचल हो, 1 सेकंड में स्टॉप। कितना विस्तार हो, 1 सेकंड में समेट ले। बाबा समझाते हैं बच्चे कितनी भी हलचल हो, क्योंकि सबसे पहली हलचल हमारे मन में होती है, विचारों में होती है। क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, ये क्यों हो गया। हाँ, तो बाबा कहता है कितनी भी बाहर हलचल हो, 1 सेकंड में स्टॉप। देखो, जब हम स्कूल में पेपर देने जाते हैं तो हमारे घर के हमको समझाते हैं ऐसी बातें। वो कहते हैं पहले क्वेश्चन पे देखो कितने नंबर का है। 1 नंबर का है तो उस पर ज्यादा समय नहीं देना। 5 नंबर का है तो 8-10 लाइनें लिख देना। 10 नंबर का है तो थोड़ा लेंदी आंसर कर। समझाते हैं ना ऐसे कि पहले क्वेश्चन का देखो कितने नंबर का क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग वहां पर समय देना है। ऐसा नहीं कि 1 नंबर का क्वेश्चन है और तुम वहां 20 मिनट खपाए जा रहे, कोई फायदा नहीं। तो बाबा भी यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे पेपर है 1 सेकंड का, और बाबा कहता है तुम व्यर्थ उसके ऊपर, बाबा कहता है मनन चिंतन करते 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 कितनी शक्ति बाबा कहता है तुम व्यर्थ कर देते। और जब 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा तब हमारे पल्ले कुछ भी नहीं। सारी शक्ति तो हमने 1 नंबर पे ही खर्च कर। जिस क्वेश्चन की वर्थ ही 1 नंबर की थी, वहीं आधा घंटा खपा दिया। 3 घंटे तो टोटल थे, क्वेश्चन थे 30। हाँ, तो बाबा कहते हैं ये जो पेपर आते हैं ना, पेपर में बाबा कहता है अपना व्यय को देखो कि मैंने क्या खर्च किया, समय भी किया, संकल्प भी किए, श्वास भी किए। और बाबा कहता है हलचल फिर भी बढ़ते जा रही है। हलचल बढ़ती जा रही है ना, क्योंकि गड्ढे तो भरे नहीं। बार बार गड्ढे में गिरते हैं, संकल्पों की मोच आती है, फिर चिल्लाते हैं।
तो यहाँ बाबा समझाते, समेटने की शक्ति बाबा कहता है अपने अंदर भरपूर करो। क्या क्यों में नहीं जाना, हलचल में नहीं जाना। समस्या है, अब इसका समाधान करेंगे। मैं कोई अकेला नहीं हूं जिसके जीवन में ये समस्या आई है, दुनिया खड़ी हुई है। बड़ी बड़ी दादियों को हमने देखा जिनके तन में बाबा की प्रवेशता थी, कर्म भोग तो उन्होंने भी चुकतू किए ना। बाबा कहता है शक्ति मेरी है, हाँ पेपर तुमको पास करना है। पढ़ाएगा ट्यूटर, पढ़ाएगा टीचर, लेकिन हैंड राइटिंग बच्चे की होगी। लिखकर आंसर उसी को आना पड़ेगा पेपर। तो बाबा यहाँ समझाते, स्वभाव संस्कार संकल्प संबंध 1 सेकंड में समेट ले, ये प्रैक्टिस बहुत चाहिए। हम जब पेपर देने जाते थे ना, तो कुछ हमको समझाते थे, कहते हैं जब क्वेश्चन सारा खत्म कर लो पेपर को, तो 5 मिनट जरूर रखो, एक बार उसको देखो कि कुछ छूट तो नहीं गया, कुछ गलत तो नहीं लिख दिया। 5 मिनट में एक बार पूरे पेपर पे नजर डाल दो। तो बाबा यहाँ क्या समझाता, अंत में बाबा कहता है फाइनल टच। अभी ये रोज रोज ना हम यूनिट टेस्ट पास कर रहे हैं, फाइनल पेपर तो एक आएगा जब ये आत्मा इस बिस्तर से उठेगी। अभी तो छोटे छोटे पेपर आ रहे हैं जीवन में। हाँ, तो बाबा समझाते बच्चे, स्वभाव संस्कार संकल्प संबंध 1 सेकंड में समेट लो। ये प्रैक्टिस बाबा कहता है आपको चाहिए। अंत में ये नहीं करते जाना कि मेरा विचार चल रहा है, मेरा ध्यान बार बार वहां भटक रहा है, ऐसे नहीं बाबा। अंत में क्वेश्चन पेपर तो वो खींच लेंगे आपसे। देखते हो ना, जैसे ही 3 घंटे पूरे होते हैं, बेल बजती है, एग्जामिनर आके फट से आंसर शीट खींच लेता है। करते रहो उनको, मैडम 5 मिनट और 2 मिनट और, यहाँ ये लिखना था वो रह गया। वो कहते हैं अब छोड़ो, 3 घंटे बहुत होते हैं। बाबा कहता है मृत्यु ऐसे ही आएगी। और जो कुछ बाबा कहता है तुम्हारी स्थिति अवस्था की बात थी ना, आज की मुरली में बाबा ने बोला कि बाप साक्षी होकर बच्चों की अवस्था देखता है कि बच्चों ने क्या किया, क्या अवस्था जमाई, वर्षे के लायक बने। हाँ, बाबा कहता है खुशी को संभाल के रखा, मैं तो तुम्हारी अवस्था के नंबर देता हूं। तो यहाँ बाबा समझाते, भूख प्यास सर्दी गर्मी सब कुछ होते हुए भी संस्कार प्रकट ना हो। हाँ, कई बार हम, बाबा कहता है ना, देह का भान त्याग दो। बच्चे आप देह नहीं, आप आत्मा हो, तो देह का भान कैसे त्याग? बाबा कहता है ये भूख गर्मी सर्दी, बाबा कहता है ये सब किसको महसूस होती है? देह होगी तभी तो बाबा कहता है महसूस करते हो ना। भूख महसूस करते हैं, गर्मी महसूस करेंगे, प्यास महसूस करेंगे। तो बाबा समझाते, ये बाबा कहता है ये है देह के संस्कार, सर्दी गर्मी भूख प्यास। तो बाबा कहता है फिर ये संस्कार, बाबा कहता है प्रकट ना हो, प्रकट ना हो। कि माना भूख तो है, भूख तो लगेगी, लेकिन हाय हाय नहीं कि हाय अभी तक रोटी नहीं मिली, अभी तक रोटी ही नहीं आई, अच्छा आ गई, ये कोई रोटी है, ये कोई दाल फुल्का होता है। ये बाबा कहता है ये देह का भान। एक रोटी कम क्यों मिली, ये रोटी इतनी जली हुई कैसे है, ये कच्ची क्यों है, ये सब बाबा कहता है ये है देह का भान। लगेगा सब कुछ, भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, सर्दी भी लगेगी, गर्मी भी लगेगी, लाइट नहीं है, गर्मी लग रही है, अब हाय तौबा नहीं मचाओ। बाबा कहता है आप में बर्दाश्त की ताकत हो। आपको पता है जब कोई अस्पताल में जाके बेड पकड़ते हैं ना, वो बेचारे क्या क्या बर्दाश्त करते हैं। ताकत तो नहीं होती, लेकिन क्या करें, कितनी कितनी जगह सुइयां लगी होती हैं, यूरिन के रास्ते, हाँ, और कहाँ कहाँ नसों में क्या क्या उन्होंने डाल रखा होता है। हाँ, तो बाबा क्या कहता है बच्चों को, बाबा समझाते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे इन संस्कारों को प्रकट नहीं करना। पेपर तो बाबा कहता है आते हैं, समय समय पर
सबके जीवन में आते हैं। बाबा कहता है जो समझदार है ना, वो तो चुप है रहता, मूर्ख शोर मचाता। बाबा कहता है बस तुम मुझे याद करते जाना, मैं बाबा कहता है बेड़ा पार कर दूंगा तुम्हारा। तो बाबा यहाँ समझाते इसको बच्चे कहते हैं समेटने की शक्ति। बहुत समय के अभ्यासी होंगे तब पास हो सकेंगे। अब आप देख लो, जब हम भक्ति करते थे ना, तो ये भूख प्यास पर तो हम भी थोड़ी थोड़ी जीत पाते हैं कभी कभी भक्ति में। कितने व्रत करते थे, बिना पानी के भी चला लेते थे। निर्जला व्रत रखते हैं कई लोग, निर्जला एकादशी, करवा चौथ, ये सब क्या है? यही तो है। बाबा कहता है देह पर विजय प्राप्त कर। ये भूख लगेगी, लेकिन संकल्प की शक्ति से आप देह को थाम लोगे। प्यास लगेगी, लेकिन संकल्प की पावर आपके भीतर होगी तो आप अचल अडोल रहेंगे। एक माँ को देखो, सर्दी में खुद ठिठुरती रहती है, लेकिन अपना कंबल, अपनी रजाई बच्चे को दे देती है। क्यों? ताकत है, प्यार है, मोहब्बत है। हाँ, तो बाबा समझाते ये प्रैक्टिस, बाबा कहता है आपको होगी तो बाबा कहता है फिर अंत में पास होगे। क्योंकि जब आत्मा इस शरीर के बिस्तर से उठती है ना, तो हलचल तो होती है, हलचल तो होती है। तो बाबा समझाते बच्चे उठना तो देखो पड़ता है, समय आएगा बाबा कहता है जाना पड़ेगा। ये घर बाबा कहता है आत्मा को छोड़ के जाना पड़ेगा। तो तुम अभ्यासी बनना। दुनिया में वो जो करते हैं ना, कौओं को खिलाना, गाय को खिलाना, वो बेचारे इसी चक्कर में करते हैं कि पता नहीं ये जाने वाली आत्मा कौआ बनेगी कि गाय बनेगी, चलो सबको खिला दो। ब्राह्मणों को तो खिलाते ही हैं, कौओं को भी खिलाते हैं, चींटियों को भी खिलाते हैं, गाय को भी खिलाते हैं। हाँ, तो क्या है? वो है तन की वासनाएं। हमेशा खाते समय जागकर खाना खाना। जागकर खाना खाना माना तृप्त होकर खाना। ये सोचकर खाना कि अभी जो ये हलवा खा रही हूं ना, अगर ये जीवन में दोबारा कभी नहीं मिलेगा तो मेरा मन इसके लिए तरसेगा। ये है भरपूर बनकर जाना, कि तरसे नहीं कि किसी ने हलवे का नाम लिया तो मुंह में पानी आने लग गया। ये वासनाएं फिर तरपाती हैं इंसान। तभी तो जाते से कहते हैं पता नहीं इसको क्या पसंद है, पूछो खाए तो बनाए। हमको याद है हमारे हमारे लौकिक में जो नाना होते थे ना, अब तो वो कई साल हो गए उनको शरीर छोड़े हुए, तो वो लास्ट के कुछ समय हमारे ही पास। तो सेंस बीमार नहीं थे वो, बिल्कुल शरीर से अच्छे थे, एज भी उनकी ठीक थी। लेकिन अंत में देखो, उस समय तो हमको पता नहीं था। तो एक दिन रात को वे उठ के बैठ गए, 2-2:30 बजे का टाइम, और उनको नहीं पता रात है कि दिन। उन्होंने अपनी वॉल्यूम में बोलना शुरू कर दिया, मुझे पकोड़े खाने। पकोड़े उनको खूब पसंद थे। तो जब हमारे जो मदर थे वो उठे तो कहने लगे, हमसे उन्होंने पूछा कि मैं पकोड़े बना देती हूँ। हमने उनको बोला कोई जरूरत नहीं पकोड़े बनाने की, कोई टाइम है पकोड़े बनाने का? तो वो समझाने लगे, वो कहते देखो इनको नहीं पता कि क्या टाइम है। वो कई बार रात को कहते थे मुझे नहाना है। कई बार रात को कहते थे मुझे धूप में बिठा दो। तो कहने का भाव क्या, अंत समय ना हमारा जो ये सिस्टम है, क्योंकि एज के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं बच्चा बूढ़ा एक जैसा हो जाता है। तो उस समय किसी भी चीज में अगर हमारी आसक्ति होगी, तो वो कहते थे, हमको कहते हैं देखो इन्होंने खाना एक ही पकोड़ा होगा, वो भी पता नहीं पूरा खाएं ना खाएं, लेकिन इनकी अंदर वासना है खाने, तो मुझे बनाना है। और मुझे अब शायद ध्यान नहीं है, हम तो ऊपर टेरेस पे सब सोते थे, तो शायद उन्होंने बनाया भी हो तो कोई बड़ी बात। बेटी है ना, बेटी और बाप का तो फिर आप समझ ही सकते हो। तो कहने का भाव क्या है कि इंसान कहाँ खड़ा हो जाता है, एक पकोड़े के पीछे उसका मन रुक जाता है कई संसार।
इसलिए पहनो, खाओ, ओढ़ो, किसी से मिलो जुलो तृप्त होकर, और अपने आप को हमेशा याद दिलाते रहना आखिरी बार है। कल किसने देखा, क्या पता मिले नहीं मिले, मैं नहीं बचूं या ये नहीं बचे। तो जब अपने आप को बार बार ये स्मृति दिलाओगे ना, इससे दो फायदे हो जाएंगे आप। पहला फायदा इससे ये हो जाता है कि हमेशा हमारी तैयारी है, बैग बैगेज हमेशा तैयार, कुछ हमने पेंडिंग रखा नहीं है कि कल ये खा लेंगे, कल इससे मिल लेंगे, कल ये बोल देंगे, कुछ पेंडिंग नहीं रखा। क्वेश्चन पेपर हमारा सारा कंप्लीट है। और दूसरी इस प्रिपरेशन से हमको बेनिफिट ये मिलेगी कि अंत में जब हम ये सोचते हैं कि ये अंतिम मीटिंग, अंतिम खाना, अंतिम हलवा, अंतिम पकोड़ा, तो उस समय जब अंतिम अंतिम करते जा रहे हैं ना, तो किसी भी व्यक्ति से हमारा कोई भी वैर नहीं होगा। जब खुद को याद दिला रहे हैं कि पता नहीं मैंने नहीं रहना या इसने, तो किससे लड़ेंगे? अंतिम बोल तो प्यार के होने चाहिए ना। तो बाबा जो हमको तैयारी कराना ना, है ये बड़ी गुह्य तैयारी। करते करते मन ऑटोमेटिक राजी हो जाता। आपको बताते हैं अपना पर्सनल अनुभव। आज हमारे जो मदर हैं उनको गए हुए 16+ ईयर हो चुके हैं। कुछ साल पहले जब ज्ञान में चल भी पड़े थे, लेकिन इतना ज्यादा नहीं समझ में था। ऐसा कोई दिन नहीं बीतता था, ऐसा कोई दिन नहीं जाता था कि हम घर से बाहर 10 मिनट भी गए हैं ना, तो उनकी तस्वीर देखकर उनसे बात किए बिना हम कहीं इधर उधर होते नहीं थे। ये हमारा पक्का था सिस्टम। और हमने हमारा जो नेचर इस टाइप का, अगर हमारे घर में कोई पाठ पूजा रखी है ना, और अगर वहां मम्मी की फोटो नहीं रखी, तो हम तो बैंड बजा दे सबकी, ऐसा हमारा। तो फिर वो घर में हमारे भी भाई की वाइफ आई, उसने भी देखा कल्चर यहाँ का। फिर अब दिवाली की वही तैयारी करती है सारी, और सारी तस्वीरें सजाने के बाद वो सासू माँ की तस्वीर भूलती नहीं। अब उसको याद रहता है, हम कहते हैं छोड़ो इनको। आज वो स्थिति आ गई। आज उस तस्वीर से हमने बात करनी कई सालों से बंद करी। आज मन शांत हो गया। अब भटकता नहीं कि ये कितने प्यारी परफॉर्मेंस इन्होंने की, आज उसके लिए दुआएं जाती। नहीं तो मन अंतिम समय में भी वही सब करता रहता ड्रामा। मन को तो आदत है, कहीं ना कहीं तो फंसेगा जाके, किसी ना किसी गड्ढे में तो उतरेगा जा। तो क्यों ना फिर राम को याद करें। वो तो खुद राम को याद करते करते चली गई। आपको बताते हैं कुछ ऐसे अनुभव हमने उनसे देखे। जब उनकी ट्रीटमेंट चलती थी ना, तो वो हॉस्पिटल में कहते थे डॉक्टर्स को मेरी नब्ज नहीं मिलती, तो मैं चौपाई बोलती हूँ। दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। कहते हैं मैं मन मन में ये चौपाई बोलती हूँ ना, इनको मेरी नस मिल जाती। ऐसा देखो, भक्त आत्माएं, ज्ञान तो नहीं था उस समय, लेकिन भक्ति से भी उन्होंने जो प्राप्ति की, वो आपको बताते। तो अंत समय जो सहाय होगा वो तो बिग बॉस होगा बस। ये संबंध बहुत प्यारे हैं, ये हमको बार बार मिलेंगे। ये बहुत अच्छी खबर। यहाँ से कोई छूट के भी नहीं छूटता। हम भी तो फिर आने की तैयारी कर रहे हैं ना। तो जो चले गए वो भी तो फिर आएंगे। तो हमारे तो उनके साथ बहुत अच्छे लेन देन रहे हैं, बहुत क्लोज के रहे हैं। तो हमारे तो पार्ट फिर खुल जाएंगे। इसलिए कुछ नहीं जाता दुनिया से। यहीं आकर हम बार बार हर जन्म में पकोड़े खाएंगे। यहाँ हमको हर जन्म में डोसे मिलेंगे, कहीं नहीं जाने वाला कुछ भी। इसलिए जीवन में कभी नहीं सोचा करो कि है फिर मिलेगा कि नहीं। हमको हर चीज कल्प कल्प, बाबा कह रहा है, ड्रामा रिपीट होगा। तो जितने डोसे खाए दोबारा खाने को मिल जाएंगे। पक्की बात है ना। जितने गन्ने के जूस पिए फिर मिलेंगे, जितने नारियल पानी पिए फिर मिलेंगे, जितनी आइसक्रीम खाई फिर मिलेगी। इसलिए मन को हमेशा उस फॉर्म पे नहीं रखना कि मिलेगा कि नहीं, बार बार मिलेंगे। जब भगवान बार बार मिलने की गारंटी कर रहा है कि मैं तुमको कल्प कल्प मिलूंगा, तो ये गोलगप्पे टिकियां नहीं मिलेंगे फिर, ये भी मिल जाएंगे। और ये जो शरीर जिसके लिए हम परेशान हो जाते हैं कि है ये हुआ वो हुआ, ये भी बहुत सुंदर सुंदर मिल जाएंगे। इसलिए नथिंग टू वरी।
कुछ नहीं है दुनिया में रोने लायक यहाँ। ये छोटी सी जीवन हमको मिली हंसने हंसाने के लिए। तो यहाँ बाबा बच्चों को समझाता बाबा कहते हैं बच्चे, इसको कहा जाता है समेटने की शक्ति। बहुत समय के अभ्यासी होंगे तब पास हो सकेंगे। तो कोई कोटों में कोई तूफानों को भी ड्रामा का तोहफा समझ, स्वभाव संस्कारों की टक्कर को आगे बढ़ने का आधार समझ, माया को परखते हुए पार करते। ध्यान से सुनना क्या कह रहा है बाबा। बाबा कहता है मुरली तो सारे सुनते हो, क्योंकि इतनी समझ मिल जाती है कि मुरली सुनने से ना थोड़ी देर तो मन बेकार नहीं भटकता। अंधेरी गलियों में मन की आदत है धक्के खाने की। सोचो अंधेरी गली में किसी को भेज दो, रास्ता नहीं दिखे, कभी इस दीवार से ठक्कर खाएगा, कभी वहां गिरेगा, कभी इधर, हाथ पैर तुड़वा के वापस ले आएगा। ऐसे ही हमारा मन करता है, क्योंकि चैन से तो ये बैठ नहीं सकता। तो ये खाली दिमाग शैतान का घर, भागता है इधर उधर। जो हम सोचते जाते हैं ना, हर संकल्प की एक एनर्जी हमको वापस मिलती है, वापस मिलती है, हमारे ऊपर ही वो इम्प्लीमेंट हो जाती है। इसलिए लोग दुनिया में कहते हैं जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदता है वो खुद गिरता है। ये बिल्कुल सही बात है। दूसरों के लिए गड्ढे खोदना, सोच रहे हैं कल क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन अभी गिरते जा रहे हैं इन गड्ढों, क्योंकि टेढ़े मेढ़े रास्ते खुद ही तो बना रहे। इसलिए बाबा यहाँ समझाते, कोटों में कोई ऐसे हैं जो तूफान को भी ड्रामा का तोहफा समझते हैं। और बाबा कहता है तोहफा समझकर स्वभाव संस्कारों की टक्कर को आगे बढ़ने का आधार समझ। ध्यान से सुनना, बाबा कहता है ये जो तूफान आते हैं ना, इसमें हमारा स्वभाव, हमारे संस्कार, बाबा कहते हैं इनकी टक्कर होती है, युद्ध होती है ना। तो बाबा कहता है ये टक्कर होती है, ये टक्कर बाबा कहता है आगे बढ़ने का आधार है। जब तक अस्त्र शस्त्र नहीं लड़ेंगे तब तक बाबा कहता है तुमको विजयी कौन कहेगा। तो बाबा कहता है फिर माया को परखते हुए पार हो जाते हैं। माया को परख लिया, माया आ रही है, माया ने ये पेपर मेरे सामने लाके रखा इसलिए कि मैं बेसुध हो जाऊं। पेपर तो और भी आएंगे अभी, ये पहला पेपर थोड़ी था, अंतिम भी नहीं है। इसलिए बाबा समझाते सारी शक्ति यहाँ खर्च नहीं करो। जिस क्वेश्चन के जितने नंबर हैं उतना बाबा कहता है वहां पर एनर्जी, समय, संकल्प खर्च करो। तो यहाँ बाबा समझाते बाप को साथी समझ साक्षी का पाठ करते सदा हर्षित होकर चलते रहो। हाँ, बाबा कहता है छोटे बच्चे बन जाओ, बाप की उंगली पकड़ लो। उंगली पकड़ लो माना मेरी श्रीमत पकड़ लो ना। तो बाबा कहता है बच्चे हमेशा हर्षित रहोगे। एक छोटा बच्चा अगर माँ बाप की उंगली पकड़ता है ना, तो फिर गाड़ियों की तरफ नहीं देखता, फिर तो भागता है ऐसे, फिर माँ पकड़ती है उसको, फिर बाप पकड़ता है उसको, गोदी उठा लेता। तो बाबा भी समझाते, बाबा कहते हैं मैंपन मिटाना अर्थात बाप का बन जाना। थोड़ा मुश्किल है ये, क्योंकि जन्मों जन्मों की आदत है ना मैं और मेरे की। एक छोटे बच्चे को देखो, उसको कोई परवाह ही नहीं है, गाड़ियां आ रही हैं वो दौड़े जा रहा है, उसको अपना कोई सुध नहीं जिसको कहते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे जितना आप मैंपन से न्यारे होगे उतना बाबा कहता है बाप आपकी केयर में, आपकी सेवा में उपस्थित है। अपने को व दूसरों को देखकर घबराओ मत, क्या होगा ये भी होगा। बाबा कहते हैं दो तरीके से घबरा जाते हो, एक तो सोचते हो कि पता नहीं क्या होगा, एक ये सोचते हो क्या ये भी होगा। तो बाबा कहते हैं घबराओ नहीं, गहराई में जाओ, क्योंकि वर्तमान अंतिम समय समीप के कारण एक तरफ अनेक प्रकार के रहे हुए हिसाब किताब, स्वभाव, संस्कार दूसरे के संबंध संपर्क द्वारा बाहर निकलेंगे। बाबा कहता है समय समीप आ रहा है। समय के प्रमाण बाबा कहता है जो रहे सहे हिसाब किताब है ये बाहर निकलने हैं, चाहे वो संबंधों से हो, चाहे धन से हो, चाहे हमारे शरीर से हो। बाबा कहता है समय के प्रमाण, समय बाबा कहता है नजदीक लग रहा है।
तो यहाँ बाबा कहता है ये सब हिसाब किताब बाहर निकलेंगे, अंतिम विदाई ले ले। बाबा कहता है बीमारी निकली है ना, ये चली जाएगी, ये विदाई लेने आई है तुम्हारे से। अगर किसी मेहमान को 10-15 दिन घर रखो, अगर उसको विदाई देनी है तो वो बाहर तो निकलेगा ना घर से, तब तो विदाई लेगा। ऐसे ही बाबा कहता है कोई तन का रोग भी आ गया, कोई बाबा कहता है कोई पुराना हिसाब किताब भी सामने आ गया, ये निकल रहा है ना बाहर। बाबा कहता है कि विदाई देने के लिए तुमको बाहर निकल रहा है, तो तुम उसको देखकर दुखी नहीं हो कि ये बीमारी क्यों निकल रही है, ये तो जाने के लिए निकल रही है, इसको जाने दो। तो बाबा कहता है फिर डॉक्टर भी कहता है ना, कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर क्या करता है, लाल पीली हरी सफेद गोलियां देता है खाने के लिए। बाबा कहता है बच्चे इनको फ्रूट समझ के तुम जो बीमारी है इसको विदाई दे, पकड़ के इसको गले लगाकर रोना नहीं कि तू कहां से आई, तुझे क्यों मौत ना आई। बाबा कहता है ये विदाई ले रही है, पुराने हिसाब किताब है, इसको विदाई। हाँ, अब देखो कुछ लोग जब गेस्ट को सी ऑफ करते हैं ना, तो आंखों में आंसू भरते हैं। हम कई बार जयपुर जाते थे, हमें याद है, ये हमको स्टेशन छोड़ने आते थे, पुराने समय की बातें, तो रोते थे आपस में। हमारी मदर भी रोती थी और वहां से उनके जो रिश्ते में जीजा जी वो छोड़ने आते थे, उनकी भी आंखों में आंसू, इनकी भी आंखों में आंसू। ये तो अच्छा है, ये एक अच्छी भावना है। लेकिन बीमारी निकले और तब भी हमारी आंखों में आंसू हो, ये अच्छी बात है। कोई प्यार थोड़ी है हमको बीमारी से जो हम रोए उसको, कि ये निकल रही है और मैं रो। रोना चाहिए। इसका मतलब जैसे मेहमान को भेजने का मन नहीं कर रहा ना, ऐसे बीमारी को भेजने का मन नहीं कर रहा। बाबा कहता है रोना नहीं। हाँ ममता दीदी, हंसी आ गई आपको। हाँ, क्योंकि बीमार होते हैं ना, अक्सर हमारा मन तो रोता है, आंखों से तो खैर हम नहीं रोते, लेकिन मन रोता। तो बाबा यहाँ समझाते हैं रोना नहीं, नहीं तो ये रुक जाएगी अंदर, कि इतना अच्छा शरीर मिला हुआ था रहने के लिए, मैं कहाँ पगली बाहर चल दी, ये फिर अंदर घुस जाएगी। इसलिए बाबा कहता है रोना नहीं, मन मजबूत करो, निकलने दो इसको। हम्म। तो बाबा कहता है फिर ये अंतिम विदाई लेगी। तो बाहर निकलते हुए अनेक प्रकार के मानसिक परीक्षाओं रूपी बीमारियों को देख घबराओ नहीं। एक है बीमारी तन पर, ध्यान से सुनना। तन पर तो बीमारी है, वो सब दुनिया देख लेती है, रिपोर्टों में आ जाती है, डॉक्टर्स देख लेते हैं, सारे काम कर देते हैं। लेकिन बाबा कहता है इससे बड़ी पेपर परीक्षा आती है मानसिक। यहाँ कोई एक्सरे नहीं होगा कि तुम क्या सोचते हो सारा दिन, यहाँ का कोई अल्ट्रासाउंड नहीं निकालेगा, यहाँ का कुछ नहीं निकल सकता। ये हमको पता है कि भीतर भीतर क्या चलता है। यहाँ से बाबा कहता है जितने आप लाइट रहोगे, डॉक्टर्स भी कहते हैं आज के समय में बीमारी के बारे में मत सोचा कर। कहते हैं आजकल के डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, कहते हैं बीमारी के बारे में नहीं सोचो, आप बिल्कुल ठीक हो। अच्छे डॉक्टर्स, कई तो डरा देते हैं, कई तो बहुत डराते हैं। हम किसी डॉक्टर से एक दिन जाकर मिले थे, बहुत पुरानी बात, आज तक हमने उसके ऊपर कोई काम नहीं किया। अब समय समय की बात जब वहां गए तो उसने जाते एक चीज पूछी, आपकी इंश्योरेंस है? तो हमने फिर किसी से पूछा, कहते हैं कि आजकल के डॉक्टर प्रोफेशनल हैं बहुत ज्यादा, मनी मेकिंग है। उसके बाद हमने उस इशू पर किसी से भी बात, और वो इशू रहा भी नहीं, क्योंकि मन सोच सोच के इश्यूज को बनाता जाता है। जितना आप अपने आप को कमांड दोगे कि मैं ठीक हूं, मैं हेल्दी हूं, उतना वो बीमारी बाहर भागेगी। कुछ मेहमान होते हैं आके बस जाते हैं, उनको निकालना पड़ता है। जो घर के लोग होते हैं ना, कहते हैं हाँ घर में जगह छोटी पड़ती है, कमरे 2 हैं, पूरे ही नहीं पड़ते। तो मेहमान को पता चलता है कि ये मुझे भगाना चाहते हैं। कहते हैं ना ऐसे, कहीं जाकर बैठ जाओ, 4 दिन का बोल के जाओ, 15 दिन वहां रह जाओ, तो देखो फिर घर के लोग क्या क्या करते हैं। 4 दिन अच्छी अच्छी सब्जियां बनाएंगे, 5वें दिन वो किचन में ही नहीं जाएंगे, क्योंकि हम भी बीमार हैं,
कि ना बनेगा, ना ये खाएगा, ना इसकी सेवा होगी, ये भागेगा यहाँ से, है ना। और कई बीमारियां डीठ भी होती हैं, उनको क्लियर बोलना पड़ता है, आप जाओ जी, हमारे घर में झगड़ा हो रहा है आपकी वजह से, आप निकलो यहाँ से। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहता है कि बच्चे बीमारी है, ये मेहमान है, इसकी बाबा कहता है जितनी पूछ करोगे, जितनी बाबा कहता है इसके पीछे मगजमारी करोगे, ये बैठ जाएगी। केयर फ्री हो जाओ, बाबा कहता है ये निकल जाएगी। एक एक को हाल सुनाते हैं, ये हुआ वो हुआ, डॉक्टर ने ऐसा, उसने वैसा। तो हम ये क्या करते हैं, जो बीमारी मेहमान बनकर आई है ना, इसकी खूब खातिरी हो रही, हर एक को बताते हैं मेरे घर मेहमान आया हुआ है, मेरे घर मेहमान आया हुआ है। तो उसको तो लगता है भाई मेरा तो बड़ा रुतबा है यहाँ पर, मुझे तो सब पूछते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे जितना पेपर तन पर आता है ना, उससे भी बड़ा बाबा कहता है भारी पेपर मानसिक आ जाता है। तो मन से बाबा कहता है बच्चे अपने को हल्का रखो, परीक्षा रूपी बीमारियों को देखकर घबराओ नहीं, यह अति अंत की निशानी समझो। बाबा कहता है पेपर अब खत्म हो रहे हैं ना, तो बाबा कहता है फिर पेपर के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको देख के घबराना नहीं, अपनी अवस्था को बाबा कहता है जमा लेना। स्कूल कॉलेजों में जो हमने पेपर पास किए ना, वो लिख कर पास करें, लिख कर पास करें ना, ऐसे बाबा कहता है। लेकिन यहाँ जो पेपर आते हैं ना, बाबा कहता है ये पास करती है तुम्हारी अवस्था, और हमारी अवस्था बनती है हम क्या सोचते हैं। एक डॉक्टर हमको सजेस्ट कर सकता है कि देखो आप ये खाया करो, इतना वॉक किया करो, हाँ, अपनी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए। लेकिन अपने मन का ध्यान रखने के लिए हमको खुद ये देखना पड़ेगा कि हम सारा दिन क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं जो खाओगे वो पचाओगे, कानों से, आंखों से, सारा दिन हम जो देखते हैं ये हमारे मन का भोजन बन जाता है। अगर हल्का देखेंगे, हल्का सुनेंगे, एक दिन अस्पताल का चक्कर 4 घंटे बैठकर आ जाओ, घर आके कहोगे मेरा सर थक गया, घबरा गए, घबराहट हो गई। क्योंकि हर जगह की एक वाइब्रेशन है, अस्पतालों की अलग, मंदिरों की अलग, शमशान भूमि की अलग, हाँ, ब्याह फंक्शन में जाओ एक अलग, मार्केट में जाओ, स्कूलों में जाओ, हर जगह की एक एक अपनी अपनी वाइब्रेशन। और सबसे बढ़िया वाइब्रेशन होती है हमारे घर की। इसलिए कहते हैं कहीं भी जाओ, घर जैसी मौज कहीं। क्यों? क्योंकि इस घर में हम रहते हैं ना, हमारे रहने से, हमारी सोच से हमने इस घर का एक वायुमंडल बनाया। तो बाबा कहता है फिर जैसे इस घर में रहना तुमको पसंद आता है ना, कहीं पर भी धक्के खाओ, कहते हैं बस घर जाना है, जल्दी से घर पहुंच जाए। ऐसे ही बाबा कहता है जीवन में बड़ा पेपर आ जाए, कोई बड़ी थकावट आ जाए, बाबा कहते हैं घर आ जाओ, बाप मिलेगा तुमको। बाबा कहते हैं सारा बोझ मुझे दे दो, देह सहित, देह के सारे संबंध। बाबा कहता है जो जो तुमको दुख देते हैं, सब कुछ बाबा कहता है मेरे आगे बिखेर दो, मैं बैठा हूं, मैं संभाल। बच्चे आते हैं ना स्कूल से, वो देखा करो उनको, वो बस्ता फेंका, वो पानी की बोतल फेंकी, वो जूता इधर, वो जूता उधर, माँ खुद संभाले। और सुबह सुबह कहेगा मम्मी टाई दो, आई कार्ड दो, माँ एक एक चीज ढूंढ ढूंढ के ले आती। लेकिन ऐसा तो खैर हमको नहीं। लेकिन एक मन को हल्के करने की बात है कि मन पर इतना बोझ नहीं बांध के चले हर समय, कि मन पे हर समय टाई बंधी ही पड़ी है, जिम्मेवारियों की, चिंताओं की, गला घोटती है ये टाई। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अभी बाप को सारा बोझ दे दो, हल्के हो जाओ। क्या लेकर चले थे दुनिया से और क्या लेके चले जाएंगे, एक ही चीज लेके जाएंगे, वो है हमारी अवस्था। वो बाबा कहता है हल्की होनी चाहिए। अगर मन हल्का होगा, बाबा कहते हैं कोई भी परीक्षा होगी ना, सहज पास कर लोगे। नहीं तो फिर वो पेपर बहुत लेंदी 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 बनाते जाओगे खुद ही। इसलिए बाबा कहता है पेपर आया, उसको खुशी खुशी अटेंड करो,
बाप की शक्ति लो, और बाबा कहता है माया को परख कर सहज परिस्थिति को पार कर लो। टेढ़े रास्तों को भी बाबा कहता है तुम सीधा बना सकते हो, अगर बाबा कहता है ये ज्ञान का तुम्हारा लोटा भरा रहे तो। और ज्ञान का लोटा हम रोज भरते ही हैं, मेहनत करते हैं ना, बाबा के साथ बैठते हैं तो जीवन कितनी लाइट लगती है। ये 1 घंटा, ज्यादा नहीं सही, कम से कम 8-10 घंटे तो हमारे अच्छे निकाल ही देता है ना। तो मुरली, बाबा कहता है बच्चे ये तुम्हारे संगम पर भगवान की जो सबसे बड़ी देन है, गिफ्ट है, शिफत है, वो है ये मुरली क्लास। इस मुरली में बाबा कहता है सारे सुख समाये हैं। इस मुरली में बाबा कहता है तुम्हारे जीवन के हर प्रश्न का उत्तर है। और बाबा कहता है इस मुरली में राम की शक्ति है। इस मुरली में बाबा कहता है राम की उंगली तुम्हारे साथ है। तो बाबा कहता है बस जिसका राम सहाय हो, बाबा कहता है उसको संसार में फिर काहे की चिंता। हाँ, बना है बाबा स्वयं भगवान हमारा पिता। बाबा कहता है मैं तुम्हारा कल्याणकारी पिता तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तुम्हें फिर काहे की चिंता। तो बाबा को सब चिंताएं, सब जिम्मेवारियां सौंप कर हमको न सिर्फ लाइट बनना है, बल्कि बाबा कहता है लाइट माइट हाउस बनकर दूसरों के जीवन में भी बाबा कहता है ये ज्ञान का सूर्य उदय करना है। तब बाबा कहता है मैं मानूंगा कि मेरे बच्चे बाप समान बने हैं। ओम शांति।